नारायण 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 नारायण। जो लोग श्लोक जानते हैं मेरे साथ अच्छे से गाइए। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदि अर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवावयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवावयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की। सर्वप्रथम पूज्यपाद श्रीकांतानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके उपस्थित सभी महात्माओं साधकों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके आप सब में हमारी इष्ट की अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करते हुए आप सबके युगल पाद पद्मों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित करते हुए आइए हम श्रीमद् भागवत के जो भगीरथी है, हमारी ज्ञान रूपी भगीरथी है, उसमें हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। प्रातः काल में हमने चिंतन किया था माया का, ठीक न? याद है न? स्वाभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्वम, ये सिद्धांत है वेदांत का। जो माया का परिभाषा हमने देखी ने प्रातःकाल सत्र में, माया क्या है? स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, ये माया है। थोड़ा पीछे जाकर आगे जाएंगे ना तो संगति लगाने में सरलता रहेगी। देखिए, रात्रि में हम किसी वृक्ष जो है उसको, उसके ठूंठ को देखते हैं। ठूंठ समझते हैं, जो ट्रंक है, ठूंठ, थड़ बोलते हैं, जो भी बोले। हाँ, अब रात्रि में वृक्ष का ठूंठ देखा है तो या तो मनुष्य दिखता है या कोई प्रेत दिखता है। क्यों? अब वो दिखता नहीं है। देखिए, हमारे आचार्य जितना आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना, भागवत का अध्ययन करेंगे, हम आपको छाती ठोक के कहते हैं, हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी जो बोले हैं, भागवत से एक शब्द बाहर नहीं है, एक शब्द भी बाहर नहीं है, केवल अनुवाद किया गया है।
केवल अनुवाद किया गया है। शास्त्र के बाहर कोई बोल नहीं सकता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। तो बोले भाषित होता है मनुष्य वहां, क्यों भाषित होता है? अज्ञान के कारण। अभी हम अज्ञान के कारण आपको मनुष्य देख रहे हैं, आपको माताएं देख रहे हैं, यहां प्रभु को देख रहे हैं, गृहस्थ देख रहे हैं, ब्रह्मचारी महाराजों को देख रहे हैं, सन्यासी महात्माओं को देख रहे हैं। गृहस्थ में हम प्रकार दिखाते कि भाई सदगृहस्थ है, ये व्यभिचारी है, ये बीच वाले हैं, ठीक है। फिर मनुष्य में त्रासवादी, आतंकवादी, दूसरे को परेशान करने वाले, सब जितना जितना हम डिवीज़न बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी अशांति हमें आती है। हाँ, स्वाभाविक है। तो बोले महाराज ये पाप कर्म जो करते आप सब यदि भगवान हैं, अब ये गुड़िया पूछ सकती है कि महाराज सब भगवान हैं तो लोग क्यों गंदा उल्टा पुल्टा व्यवहार करते? स्वाभाविक नहीं, प्रश्न आता है हमारे मन में। देरानी भी भगवान का स्वरूप है, जेठानी भी, सास भी, समझ रहे, भाई भी, तकलीफ देने वाले भी, राजनीतिक लोग, जो किसी की निंदा नहीं है, एक जनरल रूप से बातचीत कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? ये प्रश्न है हमारा, ठीक है ना। अर्जुन ने ठीक यही प्रश्न पूछा है। भगवान को अर्जुन प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बोलिए, बलादेव नियोजितः। तृतीय अध्याय में प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। मनुष्य कोई पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी बलात् करके वो क्यों पाप करता है? सीधा बात, हम में से कोई झूठ बोलना चाहते हैं? प्रश्न उत्तर दीजिए, हाँ कि ना। थोड़ा जोर से दीजिए ना, उसमें शर्माने की क्या बात है। हम में से कोई झूठ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी गणेश आनंद मिथ्या बोल देते हैं। क्या है? प्रश्न आकर खड़ा, क्यों? हम में से कोई वासना का चिंतन करना चाहता है? नहीं, फिर भी बलात् वासना का चिंतन हो जाता है। हम में से कोई किसी का अपमान करना नहीं चाहता है, फिर भी अपमान। हम में से कोई क्रोध करना नहीं चाहता है, लोभ करना नहीं चाहता है, वासना का चिंतन नहीं करना चाहते, फिर भी हो जाता। क्या कौन करवाता है? देखते हैं, वही उत्तर, माया नहीं करवाती है, भगवान तो करवाते ही नहीं है। अब कौन करवाता है देखते हैं, देखिए बहुत सुंदर है। भगवान ने जवाब दिया, श्री भगवानु वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यनेमिह वैरिणम। वंदन करते आप लोगों को, सब मुखस्त है, नहीं अच्छा लगता है। देखिए ये होना ही चाहिए। खाली पड़े न तो संसार का चिंतन करेंगे। मुखस्थ हो गया, चलो गीता बोलते जाओ, ठीक है। 15वां अध्याय तो मुखस्थ होता ही है, 12वां मुखस्थ होता ही है। द्वितीय अध्याय के वो जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है वो तो मुखस्थ करने ही है भाई। वो तो बचपन से बोले खाना नहीं मिलेगा, पहले माँ बाबू जी एकदम स्ट्रिक्ट रख के करवाए, भागवत का श्लोक नहीं कर पाते डंडा पड़ेगा पहले, सीधा बात है। इसलिए स्तोत्र पाठ करते जाइए, बहुत आनंद आएगा। अब भगवान कहते काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध। पहले क्रोध नहीं है, पहले क्या है? काम है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध और रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। पहले काम आता है। कैसे? सामान्य उदाहरण से देखें, सामने श्रीखंड रखा है, वेणवी रखी है, पूरण पोड़ी जो बोले, लपसी रखी है, समझिए,
और सुंदर सुंदर गरम पूरी भी रखी है। अब खाने की इच्छा हो रही है, समझिए। अब खाने के लिए तल पापड़ है। डॉक्टर ने बोला है कि भाई मधुमेह आपका 200 से ऊपर चल रहा है, खाना मना है। अब लालच लगी है, समझिए। अरे ना ना ना, और घर के लोग भी कहते हैं बाबूजी देखने का नहीं है। अब क्या दशा होती, देखिए भीतर में इच्छा है, सामने भोग पड़े हैं, बस अब कामना हुई, इसको इच्छा हुई कि नहीं खाना है, श्रीखंड खाना है, पूरन पोड़ी खानी है, और सामने क्या रखा है, लपसी भी रखी है, गरम गरम पूरी भी रखी है। अब खाए बिना नहीं छोड़ेंगे, कामना जगी। सब लोग ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, आपको टच नहीं करना है, आपके लिए अलग सा बनाया है। अब क्या, कामना जगी। अब उस कामना को तृप्त नहीं होने दिया तो सिरा क्रोध जलता। हाँ क्या है, हम दो टैबलेट और ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन हमको चाहिए। अरे इतने साल से हम खा रहे हैं, आप मना कर रहे हैं हमको। फिर क्या हुआ, फ्लेयर अप हो गए हम। आप समझ पा रहे हैं ना। और सामने से जितना और प्रतिरोध होगा तो दो आग इकट्ठा हुई तो क्या हुआ, फिर बड़ी आग ने स्वरूप ले लिया। किसी का खाना होगा, इस सामान्य उदाहरण है। पहले कामना आई, कामना नहीं संतोष आई तो क्या हुआ, क्रोध हुआ। और जब क्रोध होता है तो हमारा मस्तिष्क हमारे वश में रहता नहीं है, हम जो चाहे वो बोलना शुरू कर देते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूप जायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। बस यही है। देखते हैं यहाँ पर और सुंदर विश्लेषण क्या है। देखिए हम लोगों की तो उम्र भी नहीं है, आप सब लोग साधक है, भक्त है, उपासक है, कोई टीवी देखने की तो बात नहीं होती है, नहीं देखते होंगे ना अधिकांश तो, ना टीवी न देखना ना यूट्यूब, लेकिन कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, देखा है ना, कुछ कभी कभी कुछ आ जाता है। अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ना, वो पहले हमारी साइकोलॉजी जानते हैं, इसलिए बनाते हैं। बहुत व्यावहारिक उदाहरण से हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं ना, ठीक है नहीं, अखबार मानी वही उसके एडवर्टाइजमेंट के हैं, कोई मातृरूपा नारी खड़ी है या ब्ला ब्ला ब्लब जानते हैं। अब व्यक्ति सतत वो देखेगा तो क्या होता है, उसके मन में कामना प्रकट होती है। बहुत सुंदर सिद्धांत है। ये जो चलचित्र देखते हैं ना, उन लोगों का मस्तिष्क में क्यों उच्च विचार नहीं आते, समझना है। रात दिन वो देख रहे हैं। नट नटी को देखेंगे तो क्या बनेंगे हम, नट नटी के जैसा व्यवहार होगा। और होता है, देखिए बच्चों में रात दिन नट नटी के देखते हैं पिक्चर, चलचित्र देखते, बाहर निकल के पहले वो डायलॉग अपने मित्रों के साथ बोलते हैं, समझिए। फिर वहां अटकते नहीं हैं, फिर पब्लिकली बोलना शुरू करते हैं। वहां भी अटके नहीं, फिर क्या बोलते हैं, माँ बाबूजी के सामने वही डायलॉग आता है। और वो लोग कहते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड माई इमोशंस, आप मुझे समझते ही नहीं है। ये डायलॉग हम बहुत चिंतन की, आया कहां से, कहां से आया है, इस चलचित्र से। हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े युवान थे, कभी तो हमारे मुंह में मानिए आने की कोई संभावना ही नहीं थी। हम तो ऐसे नहीं ना सीधे 50 के हो गए बूढ़े, युवावस्था से तो हम भी गुजरे हैं, कभी तो जीवन में ही नहीं आया। हम कैसे कर सकते हैं माँ बाबूजी को। और आज इट इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। ना संतान बाबूजी की या माँ की जो मर्यादा है वो नहीं रखता है। क्यों, रात दिन वो देख रहा है, और देखते देखते उसके मन में वो कामना प्रकट हो गई। अब वो उसको प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो नटी हो या कोई मातृरूपा नारी हो, या मातृरूपा नारी किसी प्रभु को, वाइस वर्सा, सब देख समझ लीजिए आप।
ये जो हो रहा है समाज में क्यों हो रहा है समझिए। पहले हमारे साथ भी वही हुआ है। हमने जगत से जो प्रेम किया इसी तरह से किया है, पहले सुन करके बाद में नेत्रों से देख देख करके कूड़ादान बन गया है। कूड़ादान तो बहुत अच्छा है, गंदी नाला बन गया, नाला भी अच्छा है। इतना खराब हम सब लोगों का मन बन गया है। शास्त्र आचार्य गुरु कहते हैं बुरा मत समझिए, बुरा लगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। शास्त्र गुरु आचार्य कहते हैं हम डंके की चोट पर कहेंगे, हमें किसी की शर्म रखनी नहीं है। बोले एक गणिका का मन बन गया है, वेश्या का मन बन गया है। गणिका अर्थात कितने आए और कितने गए, मन में कितने के साथ हम जुड़े, कितनों के साथ बिछड़े, कोई रहा ही नहीं कुछ भी। फिर कहां से, यही बात तो ठाकुर जी बोलते हैं कथामृत में। अरे थोड़ा एक मन था, भार्या में दिया, संतान में दिया, अपनी संपत्ति पोस्ट पोजीशन में दिया, अपना सोसाइटी में दिया, अब बचा गया तो कौन से मन से भगवान को पुकारेंगे। बोले मन नहीं लगता, लगेगा कैसे, बचा क्या है। अब सिद्धांत पर आए तो बोले उपाय क्या है, अब बता रहे हैं। ये ध्यायतो विषयान पुंसत, उसका ध्यान करके करके उसमें इच्छा प्रकट की और वो कामना प्रकट हुई, मुझे ऐसी व्यक्ति चाहिए मेरे जीवन में, उसमें बाधा आई, बस फिर सर्वनाश। न बोलने का भान रहा, न कर्म करने का भान रहा, और क्या किया, समाज के सामने दबंग फूंक दिया। जिसने रखी लाज उसको छोटा सा राज। समझ पा रहे हैं ना, जब मर्यादा रख देंगे तो उसको छोटा सा राज मिल जाता है। देखिए आज समाज में कैसे हो रहा है। अरे आप तो संसार में, हम तो कभी बाहर जाते लगता है कि आंखें बंद कर दे, जैसे देखने जैसा नहीं है। आप लोगों को तो कितना अनुभव होता होगा, इसलिए हम आपको बंधन करते हैं। सामान्य नहीं है ये चीज। रात दिन वही सुन रहे, वही देख रहे, फिर भी भगवान का नाम जपने के लिए आप तैयार हो रहे। आपकी श्रद्धा को बंधन करते हैं, भक्ति को बंधन करते हैं। इस तरह से कामना प्रगटाई। मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट, कोई मातृरूपा नारी इस ढंग से बता देंगे, बार बार उसको वो देख रहा है, फिर देखते देखते उसके मन में इच्छा प्रकट हुई, पैसा नहीं तो बोले बाय बोरो और स्टील, खरीदो नहीं तो उधार लो, ईएमआई चल रहा है, नहीं तो चोरी करो, मुझे वो चाहिए चाहिए और चाहिए। और उसमें बाधा पड़ी, बस जो भी बाधा डालेगा उसके साथ युद्ध। न बोलने का तमीज, न क्रिया का तमीज, कुछ भी कर लेते हैं। यहां से शुरू होता है। इसलिए अपने नेत्रों को बचा के रखने का, समझिए। नेत्र बहुत महात्मा समझाते, ये सीढ़ी है, सीढ़ी से भीतर से कोई बाहर भी जा सकता है और बाहर से कोई भीतर भी, बस इसलिए इसको संभाल के रखने का। जिसके नेत्र एकदम भगवान के चरणों में रहते, उसको जगत फिर भाता नहीं है। जगत में क्या देखने का, लोग कहते हैं महाराज वी वांट टू गो दैट, वी वांट टू सी दैट। अब सच कहते हैं, हम सबको ये हो रहा है ना, क्या देखने का, क्या देखने का है, क्या है इसमें आखिरी में, क्या है जो देखेंगे इसको, यहां घूमेंगे वहां। अरे किस लिए बाबा, बैठ के भगवान नाम स्मरण करो ना आधा घंटा, क्या देखेंगे। 10 साल पहले पुण्य था ऐसा, हाँ कि ना, जवाब तो दीजिए। 10 साल के बाद रहेगा ऐसा। जो सतत परिवर्तनशील, उसको क्या देखने का, देखना है तो आओ हमारे लाल जी को देखो, बस उसका स्वरूप कैसा है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, प्रत्येक पल उसका सुंदर स्वरूप धारण करता है वो, बस उसको देखे हम। मूल बात पर आए तो ये काम और क्रोध, काम और क्रोध जगा कैसे, नेत्रों से देखा जगत को और कर्ण से जगत की कथाएं सुनी तो वासना भड़की, समझिए। अब उस वासना में विवेक नहीं रहा, कुछ रहा नहीं, उसने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसलिए भगवान कहते यही कामना
और क्रोध वो रजोगुण का चिन्ह है। और ये रजोगुण ही प्रत्येक मनुष्य से अनर्थ करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। इसको हो अर्जुन, तुम इसको अपना पूरा वैरी समझो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, महान पाप करवाने वाले हैं ये। विद्यने मिह वैरिणम, विद्धि जानो तुम वैर, वो तुम्हारा पूरा वैरी है। बस इसलिए बहुत संभल के रहना है। ये पाप कर्म और कोई नहीं, हमारे में भीतर में प्रकृति है। प्रकृति में 3 गुण है। कितने गुण? सत्वगुण, रजोगुण और जब हम जप करने बैठते, अच्छा मन लग गया, भगवान का चिंतन हुआ, तो सत्वगुण में है। रजोगुण होते हैं, मेरे को ये करना है, वहाँ जाना है, जय श्री कृष्ण, वो चल रहा है। सही बात है कि नहीं? एकदम प्लानिंग चल रहा है, इसको फोन करना है, उसको ये करना है, उसका लेग पुलिंग करना है, उसका बैक बैटिंग करना है, जो भी हो, समझ रहे हैं, इसकी टांग खींचनी है, उसके साथ वो करना है, शाम दाम दंड भेद, समझिए, ये सब रजोगुण है। हमारे में जितनी कामना है वो रजोगुण के कारण है। इसलिए कहा, और तमोगुण क्या करता है? बहुत सुला देता है आदमी को, तामसिक वृत्ति ज़्यादा हो जाती है। और तामसिक वृत्ति वो भी कार्य करते हैं, मारो काटो का कार्य करते हैं वो। समझ लीजिए, मारो काटो, दूसरा कुछ नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, मार डालो, बस खत्म, संहार करो। ये तमोगुण की निशानी है। तो बोलिए प्रकृति ही मनुष्य को सबसे अधिक पाप करवाती है। इसलिए कोई मनुष्य दोषी नहीं है, समझना है। उसके भीतर में जो प्रकृति है वो उससे कार्य करवाते। बोले महाराज लेकिन हमको तो नुकसान कर दिया ना, तो डिस्टेंस बना लीजिए, दूर से उसको बंधन, उसको जाके जय श्री कृष्ण करने की आवश्यकता नहीं है। पर ठीक है, हमारा अहित हो गया, भगवान को जो मंजूर था वो करवाया है, हमको सिखाने के लिए करवाया है, दूर हो जाने का, समझ लीजिए। और उसके साथ व्यवहार बंद कीजिए, चाहे परिचित हो अपरिचित हो, संबंधित कितने भी बड़े स्वजन हो, कोई संबंध रखने का नहीं, अपने आप को समेट लीजिए। क्योंकि संसार में रहना है, वही तो फिर ब्लैकमेल करेगा, आप ही को मार के चला जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए कहा भक्त बनना है पर मूर्ख बनना सावधान इस मामले में। इसलिए सब प्रकार से इसको कहते हैं विवेक। अपने भाव से विरुद्ध में कोई सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग हमारे काम का नहीं, हम बंधन करके चले जाएंगे वहां से, समझिए। बैठने की आवश्यकता नहीं, पर निंदा नहीं, घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं। कर्म का सिद्धांत बहुत अटल अचल है। पिछले जन्म में हमने उसको कुछ किया था, हमने लिया था उसका 400, तो इस बार जन्म में आकर के वो 4000 हमारा ले गए, अकाउंट क्लोज हो गया। बहुत अच्छा, चलो यहीं से अपने मन को तो समझाना पड़ेगा ना, समझिए। और हम मनोविलास नहीं करते, शास्त्र सम्मत है ये बात, इसलिए कह रहे मनोविलास की एक भी बात नहीं आएगी, शास्त्र सम्मत की ही चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से याद रखिए। तो बोले कि सब भगवान हैं, और सब तो फिर क्यों भिन्न भिन्न कार्य कर रही? वो प्रकृति भिन्न भिन्न कार्य करा रही है, और वही ईश्वर खूनी बन के किसी का खून कर रहा है, प्रेमी बन के किया किसी के गाल पर चुम्बन दे रहा है, और वही योगी बन करके ध्यान कर रहा है। हम सबको बंधन करके निकलेंगे आगे, ये सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर कभी आप ऐसे मन में मत लाइए कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये सब ठीक है महाराज जी, आप बोलते हैं वी हैव लिसन अ लॉट ऑफ थिंग्स यू डोंट नो स्वामी जी, एवरीबडी हैज स्पोकन द सेम थिंग बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है। आज इसलिए सुबह में देखा ना, प्रत्येक को क्या देखने का है, अब ऐसा मत कीजिए, नारायण आया ना, भाव से देखते जाइए। बस में जा रहे कंडक्टर बस से मन से नारायण है हमारा, बस सब देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा तो कितने सारे विचार आते हैं, माथा गर्म हो जाता है, ये टेरवे जो है ना एकदम गर्म हो जाएंगे। अनुभव है कि नहीं? हाँ कि ना? बस। और फिर आखिर में माला रख दे, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कितने साल हो गए दीक्षा को लिए, गोविंदा कुछ नहीं हो रहा है,
कहां से होगा? हम पकड़ते नहीं है। जिसका जो भी विचार आ रहा है, जिसका चिंतन आ रहा है, वो कौन है? अभी चिंतन आ रहा है नारायण, वो कौन है? बस खत्म। साधना बन गई कि नहीं? बहुत, देखिए सामान्य बात नहीं, इसको पकड़ लेंगे ना हम लोगों का जीवन बन जाएगा। नहीं तो घिसते रहेंगे पत्थर, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम सत्य कहते स्वानुभव से करें। अब इससे अधिक हम क्या कर सकते बताइए आप? जिसका चिंतन हो रहा है, कितना भी कट्टर है, वो खराब है, अब क्या बोले, कुछ भी, कितना भी खराब से खराब पात्र लीजिए, उसी का चिंतन आ रहा है, वो कौन है? उसको क्या करेंगे हम? वंदन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेने का। किसी प्रभु का चिंतन आ रहा है, माताओं को, प्रभु को माताओं का चिंतन आ रहा है, अरे वो हमारी रासेश्वरी, हमारी श्री जी, उसके चरणों में पुनः पुनः साष्टांग करेंगे। सब कामनाएं, विकार, जो संघर्ष है दूसरों के चिंतन का, सब निकल जाएगा। अब इससे बड़े महात्माओं ने अपने जीवन का सार दे दिया हमको। अब हम ना करें तो हमारे से ज्यादा कोई कपाल फूटा है बताइए? और हम अधिकांश कपाल फूटे ही रहते हैं। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, महात्माओं का संश्रय दिया, मुक्त होने की इच्छा भी जगी, लेकिन साधन नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा कैसे हो पाएगी? ठीक है कि नहीं? कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, बस। तो यही अत्र तत्र सर्वत्र वही परमात्मा है। अब आइए कुंती स्तुति के अंदर में। कुंती स्तुति प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में है। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। माता कुंती की जो स्तुति अद्भुत है, ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है। कौन सी भक्ति? जो ठाकुर जी ने कथामृत में बताया ना, कलयुग में क्या है? नारदीय भक्ति। नारदीय भक्ति अर्थात ज्ञान मिश्रा भक्ति। बहुत सुंदर, इसकी विशेषता हम देखेंगे। ज्ञान मिश्रा भक्ति की शुरुआत होगी ज्ञान से, अंत होगा भक्ति में। ये सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, जो ज्ञान मिश्री भक्ति वाले हैं वो परमात्मा को ही भिन्न भिन्न स्वरूप में देखते। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति का प्रथम लक्षण है। मुंह से बोलने से नहीं होगा ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। अरे क्या तत्वार्थ क्या है उसका, वो समझना पड़ेगा। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है, बस। उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। अब उसका दर्शन करके उसकी स्तुति है। इसलिए हम ये धरी बना रहे हैं ताकि हम संगति लगा पाए। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गादी पर आसन्न है। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों का नियम है, प्रतिदिन जाकर प्रातः में भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग करते हैं। धर्मराज पुनः पुनः पांचों पांडव भगवान को राजसिंहासन पर बिठा करके भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते। हम क्या बताएं, पांचों पांडव इतने द्रवित हो जाते, उनके नेत्रों के अश्रु से ही भगवान के चरणों का प्रक्षालन होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रक्षालन कर रहे, अर्जुन प्रक्षालन कर रहे, गदगदित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया है। पांचों पांडव खड़े। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे धर्मराज, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ है। मैं बहुत दिनों से द्वारिका से बाहर हूं। द्वारिकावासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे। मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा, मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। जहां ये शब्द सुने धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के दोनों चरण पकड़ लेते। अर्जुन ने दोनों को चरण पकड़ लिए। भीम, नकुल, सहदेव ने भगवान को घेर लिया है। पांचों पांडव क्रंदन कर रहे।
प्रभु सब सजा दे दीजिए हमको, ये सजा मत दीजिए कि हम आपकी अनुपस्थिति में यहाँ रह पाएंगे। ये संभव नहीं है प्रभु, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, रह पाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे प्रभु, नहीं। द्रौपदी को समाचार मिले, द्रौपदी दौड़े दौड़े आ गई है। द्रौपदी दूर खड़ी है। माताएं जब व्यथा बहुत हो जाती है ना, तो अपने पांव के अंगूठे से जमीन खोदती है। बोला वो विरह सहन नहीं हो पा रहा है। द्रौपदी अपने अंगूठे से जमीन खोद रही है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे, अर्जुन रो रहे, रहा नहीं गया, भगवान के श्री चरण अपने वक्षस्थल से लगा लिए। प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे। भगवान सबको शांत बना दे रहे। भगवान खड़े हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर को अपने वक्षस्थल से लगाए, अर्जुन को वक्षस्थल से लगाया है। भगवान कह रहे सुनो, समय समय की बलिहारी है। बता रहे थे तब तक तो एक महिला आती है दौड़ से, दौड़ के सफेद साड़ी में सज है, आकर के सीधे श्री कृष्ण के चरण में गिर जाती है। भगवान कहते क्या है? अरे रे रे, भगवान उठाते, अरे आप मेरी बुआ है, मैं आपका भतीजा हूं, आप मुझे वंदन करेंगे? कुंती भगवान के चरण में गिर पड़ी है। आप मुझे वंदन क्यों करेंगे? आप मेरी बुआ है, फूफा है, फूफी है मेरी, मैं आपके चरणों में वंदन करूंगा? ये अनुचित है, आप मेरे चरणों में वंदन कर रहे हैं। अब माता कुंती कहती है, चलिए तूने बहुत छल की है, अब तुम्हारा कोई छल में नहीं चलने दूंगी। तुम कौन हो मैं जानती हूं, ना मैं तुम्हारी बुआ हूं, ना तुम मेरे भतीजे हो। और जो स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरस्तः। तो रहा नहीं गया, भगवान को वक्षस्थल से लगा लिया है। मैं जानती हूं तुम कौन हो। भगवान माता कुंती के अश्रु पोंछ रहे और माता कुंती कह दिए, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वर, तुम वही परम पुरुष हो, मैं जानती हूं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वर, तुम वही आदि ईश्वर हो, आदि पुरुष हो। तुम अब छल मत करो मुझसे। ओ श्री कृष्ण तुम छल मत करो। भगवान को वक्षस्थल से लगाया है। भगवान माता कुंता के अश्रु पोंछ रहे। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वर प्रकृते परः, वही तुम परम पुरुष हो जो जिसके अधीन प्रकृति रहती, जो प्रकृति से परे है। प्रकृति है पर अलक्ष्यम सर्वभूतानां। हे श्री कृष्ण, घट घट में तुम ही हो, सबके हृदय में केवल तुम ही निवास कर रहे हो, सबके स्वरूप में तुम ही हो, सब भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करके तुम ही आए हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, क्या अद्भुत कह दिया। अब भीतर और बाहर तुम ही प्रत्येक जगह निवासित हो। ओ श्री कृष्ण, वो लाला तुम्हारे सिवा इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितनी अद्भुत स्तुति है।
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। हम सब श्लोक नहीं ले पाएंगे, कतिपय श्लोकों का दर्शन करेंगे। फिर कहती है माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमं व्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इस शरणागति का भाव है, ज्ञान मिश्रित भाव है। अनेकों भाव प्रकट हुए कुंती स्तुति में। लाला, जैसे कोई नाटक चल रहा हो और एक ही अभिनेता भिन्न भिन्न वेश परिधान करके रंगमंच पर भिन्न भिन्न अभिनय करता है, और श्रोता और प्रेक्षक जो बैठे वो समझ नहीं पाते कि एक ही अभिनेता भिन्न भिन्न अभिनय कर रहा है। वैसे हे श्री कृष्ण, तुम ही जगत के अंदर में सब अभिनय कर रहे हो, तुम्हारे अतिरिक्त इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। क्या बताए श्री कृष्ण, मैं जान गई हूं तुम कौन हो। भगवान माता कुंती के अश्रु पूछते, नेत्र से नेत्र मिले। अब जब लाला ने नेत्र मिला दिए ना, तब मातृरूपा नारी है, पहले वात्सल्य प्रकट हुआ है। जब वात्सल्य प्रकट हुआ तो कहती है, अभी साथ साथ में ज्ञान को दबा के बोलती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये बोलते बोलते तो माता कुंती ने लाला का मस्तिष्क अपने वक्षस्थल से लगा लिया, चुम्मा दे रहे। कृष्णाय वासुदेवाय, लोग तुमको कृष्ण कहते, वासुदेव के पुत्र कहते। यहां दो दो भाव है, वसुदेव और वासुदेव। वासुदेव किसे कहते? जो सबके हृदय में निवासित, उसको कहते वासुदेव। ओ लाला, तुम सबके लोग, सबको चला रहे हो, भूत सब पंचभूतों को तुम ही चलाते हो। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सब कुछ तुमसे सजीवन है। भाव थोड़ा शमन हो रहा है, चिंतन करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। वही ब्रह्म को कोई कृष्ण कहता है, कोई वासुदेव कहता है, कोई वसुदेव के पुत्र के रूप में देखता है, कोई देवकी के पुत्र रूप में, कोई यशोदा नंदन के नंद नंदन यशोदा नंदन के रूप में देखता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। कोई तुम्हें गोप कहता है, कोई तुम्हें नंद नंदन यशोदा नंदन कहता है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, गोविंद शब्द का अर्थ समझना है। गो मानी इंद्रिया, इंद्रिया गोविंद, गो मानी इंद्रिया, इंद्रियों के जो स्वामी है उसको कहते हैं गोविंद। सामान्य अर्थ नहीं है। देखिए, भागवत के एक श्लोक यदि मुखस्थ कर लिया ना, तो यमराज के दूत कभी लेने आने वाले नहीं है। हमारे आप सब से एक नम्र अनुरोध रहेगा, आप सब मेरे साथ एक श्लोक गाइए, बहुत आसान है, मुखस्थ हो जाएगा। कर पाएंगे? कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय
देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय, बस हो गया मुखस्थ। इसका पुनरावर्तन करते जाइए, पारायण करते जाइए, इतना आनंद आएगा। माता कुंती का भाव प्रकट होगा भगवान के प्रति। प्रेम तो इसी से ही करना है ना, क्या और किसी से करना है? अभी कपाल फूटे ना क्या? समझिए, यही हमारा सर्वस्व है, उसी से ही प्रेम करेंगे। अब माता कुंती ये बोलती है, देखिए हमने शब्द प्रयोग किया, तब तक माता कुंती ने लाला को अपने वक्षस्थल से लगा लिया है। भगवान ने अपना मस्तक कुंती जी के वक्षस्थल पर रख दिया है। मातृ प्रेम प्रकट हुआ है। एक कुंती स्तुति में अनेकों भाव प्रकट हुए। कभी भविष्य में समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे, एक एक श्लोक लेकर के। अद्भुत है कुंती स्तुति। अब भगवान के नेत्रों में भी अश्रु आ गए। ये है हमारा लाला, सामान्य नहीं है ना। माता कुंती के नेत्र में अश्रु है, लाला के नेत्रों में भी। माँ नेत्र में से, लाला के नेत्र से अश्रु जैसे पूछ रही है और कहती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है कुंती। नमः पंकजनाभाय, जिसकी नाभि में से कमल निकला। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, जिसने सुंदर पंकज मानी कमल के पुष्पों की माला धारण की है। समझिए, भगवान ने तब सुंदर कमल के पुष्पों की माला धारण की थी। नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय। लाला का मुखारविंद अपने हाथों में लेके चुम्मा देती। मारा लाला ने कोई नहीं नजर न लागे, तेरे नयन इतने सुंदर है, कमल के पुष्प के समान तुम्हारे सुंदर विशाल नेत्र। कमल का पुष्प देखेंगे तो पीछे नेत्र का चिन्ह अंकित है, देखा है ना। बस तुम्हारे नेत्र इतने सुंदर है। नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्र नमस्ते पंकजांग्रिये। स्पष्ट कह दिया। भगवान माँ को अपने हाथ, उनका हाथ अपने हाथ में लिए, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे। भगवान कहते, पियो मेरा रस पियो अभी। तो सौंदर्य है ना भगवान का। देखिए, श्री कृष्ण के जैसा कोई हुआ नहीं है नहीं और होगा भी। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए घोषणा कर दी, पूर्णावतार एक ही है श्री कृष्ण, बाकी सब अंशावतार है। जैसे वैसे नहीं बोलते आचार्य। अद्भुत है लीला में पार्थक्य। सब सच्चिदानंद के अवतार है, पर लीला जहां आएगी वहां क्या आएगा? पार्थक्य आ जाएगा। लाला को सुवर्ण से सजाएंगे, अब चांदी से सजाएंगे, सुंदर वस्त्र से सजाएंगे। ठाकुर जी को सजा सकते हैं क्या? मन ही नहीं कर, अरे कहां से मन नहीं, रिवर्स करेगा, क्योंकि शुद्ध सत्व गुण लेकर आए हैं।
ठीक है कि नहीं? माँ को सजाने में भी अच्छा नहीं लगता है, शुद्ध सात्विकता से देखने में आनंद आता है। पर लाला को सजनी का है शौकीन, कोई कसूर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। क्या उसको खिलाओगे जो सबको खिलाता है, क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाता है। बस भाव के सागर में मेरा श्याम डूब जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। बस लाला को तो सजाना है, भिन्न भिन्न भोग पवाएंगे, 56 भोग, अन्नकूट करे, वो करो। महाराज कुछ नहीं है, अरे भाव से पवाओ ना बाबा, कौन ना कहता है। रास्ते में जा रहे सुंदर मिठाई की दुकान आई, नस दृष्टि गई, उठा के सीधा लाला को भाव से ही खिला दिया तुरंत। लाला खा लो, बस भगवान ले लेंगे तुरंत। भगवान भाव के भूखे, 56 भोग धराए पर भाव नहीं है, तो भगवान खाने वाले। दुर्योधन ने 56 भोग किया था, 56 मानी 56 आइटम मत समझिए, अनेकों। हमारे तो गुजरात में जब हम अन्नकूट करते नए साल के दिन, तो भक्त लोग ही 300 आइटम बनाते थे भगवान के लिए। मंदिर में होता है 1000 आइटम, 1500, 2000, 5000, 10,000 आइटमों का भोग लगाया गया है। कोई भी आइटम पुनरावर्तन नहीं होगी, नियम अन्नकूट है। भगवान को पवाओ, अहम वैश्वानरो भूत्वा, बोलो फिर, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम। बस बोले नहीं कर सकते महाराज, अब तो हम बूढ़े हो गए ना, जब जवान होते भागवत सुनते तो कर लेते। अरे कौन कहते बनाने के लिए माई, भाव से बनाओ। बस हलवा पूड़ी सब्जी रसगुल्ले एकदम गुलाब जामुन श्रीखंड लपसी सब चल रहा है, गांठिया से लेकर थेपला से लेकर सब चल रहा है। पवाओ, भाव से पवाओ, कितना आनंद आ रहा है। 1 रुपये का खर्चा है, हाँ कि ना? अब कहेंगे हमारा थोड़ा पॉकेट तो देखना पड़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। और पवाते जाओ भाव में। लाला रुको, रोटी बना रही हूँ, गरम गरम फुल्का पवाती हूँ तुमको। गरम गरम फुल्का बना के घी लगा दिया, ऊपर मक्खन लगाया, श्रीखंड रख दिया, लपसी रख दी, रोल बना करके मुंह में डाल दिया। कहाँ पैसा लगा? और कितना आनंद आता है कि नहीं? बस भाव के सागर में भगवान भाव के भूखे हैं। सुंदर वस्त्र देख रहे, कभी इच्छा नहीं जगनी चाहिए कि मेरे लिए, हाँ नहीं तो गए काम से, जीरो। वो प्रेम नहीं है, वो डोंग हो गया। बहुत सावधान, भक्ति करनी मानी ठगबाजी नहीं करनी है। जहां कुछ अच्छा देखा, स्वयं के लिए भाव आया, छाती ठोक कर रख लगे, लिख दीजिए हमारे लिए भगवान, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है। जहां कुछ भी अच्छा दे, नहीं मेरे लाला के लिए। मातृपा नारियों को देखिए, जब संतान होता है छोटा, जो कुछ नहीं मेरे बाबू के लिए, मेरी बेटी के लिए, सही बात है क्या नहीं? तो बस अब उसको ही मोड़ घुमा देना है, दूर जाना ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? बस रात दिन केवल यही चिंतन होना चाहिए। आएगा यही मांग रही है कुंता माता, भक्ति किसे कहती है? जानबूझ के स्तुति ली है हम लोगों ने, अद्भुत है। अब कुंती कहती है, स्वस्थ हो गए लाला, तुम जा रहे हो हमको छोड़ के। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, होठों को भगवान ने भीतर में मोड़ दिया है। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। लाला तुम्हें मालूम है, जब जब हमारे पर विपत्ति आई तब तब तुमने रक्षा की है। मेरे पुत्र भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए थे, लाक्षागृह में हमको
जलाने का प्रयास किया। द्रौपदी के स्वयंवर में तुमने रक्षा की। 14 वर्ष वनवास में प्रतिपल तुम मेरे साथ रहे हो, मेरे संतानों के साथ रहे हो। और तो और महाभारत युद्ध कैसे लड़ा है जानते हो तुम। अभी अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित की मृत्यु के लिए, और परीक्षित को जीवदान तो तूने दिया है। तुम कैसे सोच सकते तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? ये तो हमारा नटवर है। कौन है ये? एक्टर ऑफ। अब कहते हैं माई सुनो ना, विपत्तियों में मैं था तब विपत्ति थी, अब विपत्ति टल गई है। अब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गादी पर आरूढ़ हो चुके माई। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे जाना होगा ना। बस यही बाकी था। जैसे मां कुंता की छाती फट गई। क्या बोले तुम? विपत्ति में से हमको कोई अनुकूल परिस्थिति, धर्मराज युधिष्ठिर गादी पर बैठे हस्तिनापुर की, इसलिए तुम चले जाओगे? हमें नहीं चाहिए वो राज्य जिसमें तुम हमें त्याग करके चले जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, उठो युधिष्ठिर। महाराज कहते छोड़ दिया इसी क्षण हस्तिनापुर को, हम अभी चले जाएंगे। ये देखिए, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान स्वयं कहते अब सब अनुकूल आ गई परिस्थिति, अब क्या? बोले नहीं चाहिए हमको परिस्थिति। ये जो परिस्थिति हमको तुमसे विच्छेद करा दे वो परिस्थिति हमें मंजूर नहीं है। देखिए, माता कुंती परिस्थिति नहीं मांग रही है, भगवान प्रलोभन दे रही है। कितना बड़ा प्रलोभन है, जिस राज्य को पाने के लिए इतना इतना कष्ट सहन किया है। आज कहते नहीं चाहिए, मानी इंगित क्या धर्मराज युधिष्ठिर क्या और नेत्र मिले, तब तक महाराज खड़े हो गए। महाराज मां इसी वक्त हस्तिनापुर का त्याग, सब पांडव तैयार, द्रौपदी तैयार, हमें नहीं चाहिए हस्तिनापुर, त्याग कर दिया, चलो इसी क्षण। देखिए, और हम लोग परिस्थिति मानते हैं, इसलिए तो भक्ति नहीं हम लोगों की। भगवान बच्चे का ब्याह करा दो, नौकरी करा दो, धंधा करा दो, कोर्ट के केस ठीक कर दो, वो बीमार है उनको ठीक करा दो, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, कौटुंबिक संकट है, उसी में से मुक्त कर दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, ख्याति विख्याति दे दो, संपत्ति दे दो। इसमें हम तो यही चाहते हैं ना, परिस्थिति चाहते हैं। माता कुंती परिस्थिति नहीं चाहती है। भक्ति किसे कहते समझना है, नहीं तो भक्ति का ढोंग करते फिरेंगे और कहेंगे हम भगत है। समझिए, स्पष्ट कह दिया हमें नहीं चाहिए। तुम ऐसा समझ रहे हो हमको हस्तिनापुर मिला और तुम चले जाओगे? हम इस परिस्थिति को उठा के फेंक देंगे। हमको परिस्थिति नहीं, क्या चाहिए? स्थिति चाहिए। और स्थिति क्या है? श्री कृष्ण तुम हमारे वक्षस्थल से अलग नहीं होगे, तुम हमें छोड़ करके जा सकते नहीं हो। मेरी पुत्र वधू का अपमान हुआ तब तुमने रक्षा की है भर दरबार के अंदर में। अब तुम जाना चाहती हो, तुम कहते हो परिस्थिति अनुकूल होगी इसलिए तुम चले जाओगे ना। बस लाला, अब मैं मांग रही हूं, तुमको देना पड़ेगा। अब शरणागति आ गई। अद्भुत भाव है ये। माता कुंती चरण में गिर जाती है, भगवान उठा लेते। बुआ क्या कर रही है आप? नेत्र में अश्रु भराए कहती है, आज तक ऐसा कभी किसी ने मांगा नहीं है और मांगेगा भी नहीं। विपदः शंतु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। श्री कृष्ण, मुझे प्रतिपल हमें विपत्ति चाहिए। तुमने कहा ना विपत्ति टल गई है, विपत्ति तब था तब थी तब मैं तुम्हारे साथ था, हमको नहीं चाहिए, हमको विपत्ति दो ताकि प्रतिपल तुम हमारे साथ रहोगे।
अब देखिए, गुढ़ार्थ में समझना है, माता कुंती अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं मांग रही, वो तो वही कर रही है जिस परिस्थिति में तुम मेरे साथ रहो, मेरे वक्षस्थल से जुड़े रहो, बस वही मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तुमने खुद कहा कि प्रतिकूल जब थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, अब अनुकूलता आ गई तो मुझे वो परिस्थिति दो जिसमें तुम सदैव मेरे साथ खड़े हो। ये है, ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये भावना है, ये जीवन है। विपदः शन्तु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु, सब विपत्ति मुझे दे दो। यहां तक कहा आचार्य टीका करते हुए कहते, जितनी जगत की परेशानियां, दुख, क्लेश, कष्ट है, सब मुझ पर थोप दो, हमारे पांडव और मुझ पर, स्पष्ट कह दिए। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब देखिए भक्ति क्या है। विपदः शन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बाद में अरे राम, यहाँ तो घड़ी चल रही है, वहां से चिल्लाएंगे तो फिर महात्मा जी लोग किचन में से फिर तकलीफ नहीं होगी ना। बीच में बहुत सुंदर श्लोक है, एक श्लोक लेकर के मैं आगे जाता हूं ताकि संगति लगेगी। नमस्ते पुरुषम, कहते हैं, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्ये स्थितात्मनि। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय। भाव बदल रहे। भगवान वही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप लेकर के आता है तो वो उस ब्रह्म की सगुण साकार रूप में कुंती उपासना कर रही है, कुंती कर रही है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय। आप कैसे आत्मा राम है, समझिए, जो सब समय अपनी आत्मा में रमण करते, गाते ना, आत्मा रामा आनंद रमणा, आत्मा रामा आनंद रमणा, अच्युत केशव हरि नारायण, अच्युत केशव हरि नारायण। बस यही आत्मा राम, आत्मा राम है, आत्मा रामाय। कितना सुंदर, आप सब समय अपने आत्मा में रमण करते, अपने आप से संतुष्ट है, अपने आप से लीला कर रहे, आपके अतिरिक्त इस संसार में किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सुंदर स्तुति है, बाद में कुंती मां बताती है एक 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 करके। सीधे हम जाते हैं जो श्लोक हमारा अत्यंत प्रिय है। अब मातृभाव आया है, अब दोनों भाव है यहाँ पर, बाल्य वात्सल्य भाव और दास्य भाव दोनों प्रकट हुए हैं। कहती है, लाला तुम जाने की बात करते हो ना, तुम्हें मालूम नहीं है। अब मातृभाव आ गया, अब संतान बन गई तो कहती तुमको मालूम है। अब वही बोल रही थी तुम कौन हो, समझ रहे हैं ना। अब ये मातृभाव है, बेटा बन गया, तुमको क्या मालूम, हम सब जानते हैं, वही तुम्हें मालूम नहीं है लाला। जब माता यशोदा ने, मैया यशोदा ने तुमको उखल से बांधा था, वो दिन याद करो। उस दिन में माने अपना वेश बदल करके गोकुल में आई थी, और उस दिन मैंने तुम्हारा स्वरूप दिखाया। गोप्या ददे त्वहि कृता गशिदामतावद यादे दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं नुनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद् विभेति। बस लाला को पकड़ के फिर से वक्षस्थल से लगा लिया, भगवान अपना मस्तिष्क रख दिए। तुझे क्या मालूम लाला, जब मैया ने तुम्हें उखल से बांधा था ने, तब वेश बदल करके मैं आई थी। लाला
जब तुमको मैया ने उकल से बांधा था, वो स्वरूप मुझे भाया है। उस स्वरूप को मैंने मेरे हृदय में अंकित कर दिया है। और अब रोते रोते कह दिए, उसी स्वरूप के सहारे अब तक जी रही हूं, और तुम जाने की बात कर रहे हो, मां से बिछड़ने की बात कर रहे हो। लाला, वो तेरा स्वरूप देखा था। पहले जब उखल से मैया बांधने की कोशिश कर रहे थे, तुम बंध नहीं रहे थे, मृदु मृदु हास्य करते थे। हा हा हा, तेरे चरणों में सुंदर नुपुर थे, कमर पर सुंदर करधनी पहनी है, उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी है, वक्षस्थल विशाल है, गले में सुंदर मोतियों की माला है, हाथों में बाजू है, हाथों में बोले एक पहने हैं, कड़े पहने हैं, अधरों पर सुंदर मुस्कान थी। सुंदर तुम्हारे कमल के पुष्प के समान बड़े बड़े नेत्र, काले घुंघराले तुम्हारे केश, और उसमें सुंदर सा मयूर पिच्छ है। बस लाला, इसी स्वरूप को मैं देख करके वहीं पर मोहित हो गई हूं। उसी वक्त मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया है तुमको। और जब मैया ने बांध दिया तुमको, तो तुम रोने लगे। एक एक अश्रु टपक रहा था, आंख का काजल गालों पर आ गया, और तुम मस्तक नीचे कर दिए थे। अरे, जिसके एक भ्रुकुटी से बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है, विनाश हो जाता है, वो आज मैया के कोप के कारण थर थर कांप रहा है। लाला, मैंने तेरी अनेक लीला देखी। बस पूरा पूरा लाला को वक्षस्थल से लगा रहे। भगवान भी छोटे बच्चे बन गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बहुत सुंदर है इसके बाकी के, इसमें बहुत सुंदर विवरण है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। लाला, तुम्हारे आगमन के बाद संसार की नौका को पार करना बिल्कुल सहज हो गया है। बस तुम्हारे नाम रूपी नौका पकड़ ली, तुम्हारे चरण रूपी नौका पकड़ लिए, अब हम पार हो गए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः। हम तो एक ही पुकारा करेंगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। अब माता कुंती और एक भाव, अभी तो मध्य में ही आई है स्तुति के, अब सीधे यहां से कूदना पड़ेगा अंतिम श्लोक में। भगवान मैया का स्वरूप पूछते हैं, ज्ञान हुआ है क्या? इतना सुंदर सुंदर भाव है। हमको खुद को कुदका लगाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि करना पड़ेगा। लेकिन अब कुंती खड़ी हो गई भगवान के सामने, हाथ जोड़ के, ये दास्य भाव आ गया। हाँ, अब अंतिम में कही थी, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। अब न पुत्र रहा, न मेरा नटवर, न मेरा छलिया, न मेरा सर्वस्व, कुछ नहीं अभी, क्योंकि दास्य भाव की पराकाष्ठा बता रही है माता कुंती। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में। तुम कौन हो? तुम ही विश्व में, चराचर जगत तुम ही व्याप्त हो। विश्व के रूप में तुम हो, ब्रह्मांड के रूप में तुम हो। अथ विश्वेश विश्वात्मन, विश्व की आत्मा तुम ही हो। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में। और अंत में अद्भुत कहा दिया, स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हे श्री कृष्ण,
तुम विश्वात्मन हो, विश्व की आत्मा हो, चराचर जगत में तुम ही व्याप्त हो, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। बोले क्या? बोले मैं 2 जगह से बधी हूं। कितनी जगह से? कौन बोल रही है? माता कुंती। मेरे मोह का छेदन करो, स्नेह पाश मिमम छिंदी, मेरे स्नेह पाश को काटो। बोले स्नेह पाश मिमम छिंदी, कहाँ? एक पांडवों से बधी हुई हो और एक तुम्हारे यदुकुल से बधी हुई हो। स्नेह पाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, वृष्णि वंश मानी यदुवंश। लाला मेरे मोह का छेदन कर दो। भगवान मंद मंद स्मित कर रहे और फिर कहती है, अद्भुत है यहाँ तो, त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपदे सकृत स्नेह, तभी त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपदे सकृत। कहते हैं लाला मुझे ऐसी भक्ति दो। कैसी भक्ति दो? मेरी बुद्धि अन्य कोई विषय में न जाए। त्वयि में नन्य विषया, अन्य कोई विषय में मेरी बुद्धि जाए नहीं। त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, मेरी मति, मेरी गति और मेरे मन की रति, मति गति और रति सब तरह से समेट लो। त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मध्व हता दद्धा गंगे वौघा मुदनवती। जैसे गंगा जी की धारा गंगा सागर में जब विलीन होती समुद्र में, तो गंगा जी की सहस्र धाराएं अखंड रूप से विलीन होती है, टुकड़े टुकड़े करके विलीन होती। लाला ऐसा में मुझे कर दो, मेरे मन की मति गति और रति सहस्र चिंतन की धाराएं अखंड रूप से केवल तेरा ही स्मरण करती रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितना अद्भुत मांगा है। त्वयि में नन्य विषया, और कोई विषय में मुझे चिंतन न हो, कोई विषय का चिंतन न, कोई मनुष्य व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन नहीं। त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मध्व हता दद्धा गंगे भौघ मुदन। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति मानी 2 घंटा सुबह कर लिया, शाम को 2 घंटा कर लिया, बाकी आओ जो जैसी कृष्ण, वो भक्ति नहीं है। भक्ति उसे नहीं कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जब हमारे चिंतन की धारा सतत एकमात्र परमात्मा का चिंतन करेगी, और किसी का चिंतन नहीं। बोले महाराज ये तो हमारे से संभव नहीं। आ जाओ महात्मा लोग हमको और आगे ले जाते। यही तो महात्मा को कहते हैं। गुरु शास्त्र और आचार्य कहते कोई चिंता मत करो, जिसका चिंतन आता है आने दो, लेकिन भगवान का नाम छूट न पाए। बस प्रतिपल चल रहा है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हजारों चिंतन आने दो ने। बोले महाराज मन बहुत खराब है, हम सबका यही तकलीफ है ना, हाँ कि ना? अरे इसको देखने क्या कूड़ादान को कभी देखते हैं ना क्या? बताओ हाँ कि ना? गंदी नाली को देखते हैं ढक्कन उठा करके, कितनी गंदी है? नहीं देखते हैं ना? तो ये इससे भी बदतर है। उसको क्या देखने का? उसको लगे या न लगे, वो पवित्र हो या न हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल कृष्ण कृष्ण पुकारा करेंगे। बस हम भगवान का नाम लेंगे, मन लगे या न लगे, मन पवित्र हो ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब खानदानी किसान हैं, ठाकुर ने कहा है। समझिए, नाम और नामी दोनों आ गए। बोले एक का चयन करो, नाम का या नामी का। तो हम नामी का चयन नहीं करेंगे, नाम का चयन करेंगे, क्योंकि नाम है तो नामी को आना पड़ेगा। समझ लीजिए, इसलिए भगवान ने इतना अद्भुत नाम दे दिया। बस वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना अद्भुत नाम दिया। अब क्या चाहिए हमको? मन को तो देखने का ही नहीं, वो लगे या ना लगे, कितना भी विकार आए, कितना भी खुशी हो, कितना भी दुखी हो, कुछ भी हो, हमको उसकी ओर देखना नहीं है। हमें तो देखना है कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं या नहीं।
हमें स्थिति प्राप्त करनी है, हमें परिस्थिति प्राप्त करनी नहीं है। ये है भक्ति, ये है ज्ञान, ये है वैराग्य। इस स्तुति में सब कुछ माता कुंता ने डाल दिया है, सामान्य स्तुति नहीं है। 10 से 5-10 मिनट तो चलेगा ना। अब भीष्म स्तुति में आ जाए, इसके बाद ये तुरंत भीष्म स्तुति। क्या सुंदर, जितना भागवत का मानी आप अध्ययन करेंगे ना, बलिहार हो जाएंगे। देखिए भगवान का ये वांगमय स्वरूप है। हाँ, श्रीमद् भागवत की विशेषता बता दे। भागवत साधन नहीं है, केवल साधन और साध्य दोनों भागवत है। और ऐसा जगत में आज तक कोई ग्रंथ नहीं है। ठाकुर जी ने गीता भक्त भगवान नहीं कहा, उपनिषद भक्त भगवान कहा, क्या कहा? तो क्या ठाकुर भाव में थे क्या? ऐसे ऐसे बोल दिए, अवतार एक भी पांव बेताल पड़ता नहीं है। ये है साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए कहा भागवत भक्त और भगवान। अच्छा, अवतार भगवान का हो गया, ये वांगमय स्वरूप हो गया, और भक्त, सब तीनों एक ही है। समझ ले, बहुत सुंदर एकादश स्कंद में आता है, अभी उसमें घुसेंगे तो तकलीफ हो जाती है। एक सुंदर परीक्षित राजा को द्वादश स्कंद में है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। बोले महाराज अब कुछ पूछना नहीं है, मैं जब तक हूं तब तक तक्षक नाग आने वाला नहीं है। बोले हाँ महाराज। परीक्षित राजा ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से प्रक्षालन किया है। सुखदेव जी भगवान के चरणार बिंद का, भगवान खड़े हुए। परीक्षित राजा तब कहते हैं, प्रभु अब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय भेद मिट गया है। दृष्टा दृश्य और दर्शन ये भेद मिट गया है। अब तो अत्र तत्र सर्वत्र केवल बस वही परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। अब जब अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा तो भय किससे? अब हमें भय कब लगता है? जब हम दूसरों को अपने से भिन्न समझते। आज दोपहर में प्रातः में ये सिद्धांत लेने वाले थे। भागवत में स्पष्ट कहा है, माने जो कहा ना, यदि शांति चाहते हो तो दोष किसी का, फिर बोलिए आगे, दोष देखो स्वयं, फिर आगे, जगत में कोई पराया नहीं है, सब अपने। वो कहाँ से? माँ का एक एक उपदेश अद्वैत की धरातल पर से है। ऐसा मत समझिए बहुत सहज है, क्योंकि हमको तो सहज ही लगता है, क्योंकि भीतर में जाना नहीं। हमारा जाए वो हमारे दुश्मन, इतना चिंतन का टाइम कहाँ है हमको? तो फिर रहो ऊपर में, भीतर में घुस नहीं जा पाएंगे हम। माँ ने जो कहा किसी के दोष मत देखो, दोष देखो अपने जगत, इसका सिद्धांत यहाँ से मिलता है। जगत में कोई पराया नहीं, जगत है तुम्हारा अपना। कहाँ से? द्विषतः पर काये मां मानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। कपिल देवहूति संवाद में भगवान कपिल भगवान माता देवहूति को यह करे, एग्जैक्ट उसका अनुवाद किया है माने। देखिए कभी पता न हो शास्त्र को तो कभी ऐसा मत बोलना ठाकुर के सिवाय माँ के सिवाय इसके पहले किसी ने नहीं कहा है, कभी नहीं बोल सकते। हाँ, बहुत सावधान बोलने में, भर बाजार में पकड़े जाएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते व्यवस्थित हो। शास्त्र की ही बात बोलेंगे आचार्य अवतार, बाहर की बात नहीं बोल सकते हैं। द्विषतः पर का, जब तक तुम अपने आप को दूसरे से भिन्न समझोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। द्विषतः पर का ये माम भानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य। फिर हम एक दूसरे से वैर करते हैं, पशु से, पक्षी से, कीट से, समझिए सबसे वैर करते। बिच्छी देखा मार डालो, कई लोग तो सांप को देखे तो सीधा खत्म कर देते हैं। काहे को बाबा? वही आत्मन जो वहां है वहां यहां पर भी तो है ना, उसमें भी प्राण है, क्या बिगाड़ा? पकड़ लीजिए, थोड़ा सा बुला लीजिए, कैसा करके दूर छोड़ के आ जाइए। सीधा जो मारने की इच्छा होती ना, वो बताता है तमोगुण से युक्त है। पूछने का नहीं, फिर प्रमाण मिल जाएगा तुरंत। अब वो क्या भजन करेगा? वो फिर वही करेगा।
सीधा सिद्धांत है। मनुष्य की क्रिया पर से पता चलना चाहिए कि उसका मन कहां है, ये समझना है। तो मूल बात पर आ जाए। द्विषतः पर का ये मां मानिनो भिन्न दर्शिन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम दूसरे को अपने से भिन्न समझोगे। देखिए, प्रभु जी ने कहा ना माइक पर से, ठाकुर जी जब रामलाला की उपासना करते थे और पोहा का छिलका चला गया था, रामलाला का गला सूज गया, ठाकुर बहुत रोए ना। देखिए, आज दत्त जयंती है, दत्तात्रेय भगवान के अवतार परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज टेम्बे स्वामी जी, वो गाणगापुर में यहाँ पर नरसिंहवाड़ी में कोल्हापुर के पास है, वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की निर्गुण पादुका जी है, गर्भ मंदिर में दर्शन किए होंगे, ठीक ना। अब वहाँ के पुजारी लोग भगवान की पादुका जी को गर्म जल से स्नान करा रहे थे और टेम्बे स्वामी जी के शरीर में से रक्त निकलने लगा, भयंकर कृशकाय हो गए 2 दिन में। तो एकदम पूछा सेवकों ने, ब्राह्मण महाराज क्या हुआ है? बोले, तुम लोग जो भगवान को गर्म जल से, इतना गर्म जल है उससे स्नान कराते हो, सो भुगतता है। He has become one with the, प्रत्येक अवतार दिखाता है। ठाकुर की जीवनी पढ़ के ऐसा नहीं बोल देने का नहीं किसी ने किया ही नहीं है जीवन में, नहीं जाना है, नहीं सुना है, चुप रही है, मर्यादा में रहने का है। साक्षात टेम्बे स्वामी जी ने, अद्भुत। अरे टेम्बे स्वामी जी भगवान दत्तात्रेय को अपनी गोदी में खिला रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं दत्तात्रेय भगवान उनके साथ में, और प्रातः काल हो गया, सारा रात लीला चलिए। प्रातः काल अचानक झाड़ू देने वाली माँ आ गई, उसने दूर से देखा, वो स्तब्ध, वो समाधिस्थ हो गई है वहीं की वहीं। जब भगवान की लीला पूर्ण, वो समाधि से नीचे उतरी, महाराज ने बुलाया दूर से, देखो जो लीला देखे किसी को बोलना मत, जब तक शरीर रहेगा तब तक हमारा। नृत्य कर रहे भगवान दत्तात्रेय। अरे 7 वर्ष की उम्र में जिसने जूते का त्याग किया, संपत्ति मानी पैसे का त्याग किया और छाता का भी त्याग कर दिया, ये है टेम्बे स्वामी जी महाराज। वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। सामान्य नहीं है। तब भीष्म स्तुति में चले, 2-3 श्लोक तो देख ले। देखिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है। आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि पांडवों में अर्जुन को तो बंदी बना करके ही रहूंगा, बस। और दोनों के रथ आमने सामने आ गए। पितामह भीष्म बाणों पे बाण चला रहे। अर्जुन फिर मोहित हो गए। ताऊ जी है ना, उन्हीं की गोदी में तो लघु शंका की है, गुरु शंका की है, उन्होंने तो हमको सब कुछ सिखाया है ताऊ जी ने। अब वो सामने आ गए गीता का उपनिषद होने के बाद। अब ये कैसे हुआ? ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। इसलिए कहा गुरु के चरणाश्रित होकर के शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ। फिर कहेंगे देखो, फिर अर्जुन मोहित हो गया, क्या है? अरे तुम्हें क्या मालूम अर्जुन कौन है? भगवान को लीला करनी है। अब देखिए, महाभारत युद्ध के पूर्व पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी। क्या ली थी? कि श्री कृष्ण तुमने प्रतिज्ञा ली है कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, हम क्षत्रिय हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुम्हें शस्त्र उठवा के रहेंगे। भगवान ने कह दिया, मेरे भक्त की मनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं मेरी प्रतिज्ञा तक तोड़ने के लिए तैयार हूं। ये है श्री कृष्ण, ये है अवतार, ये है परमात्मा। अब भगवान को उनकी प्रतिज्ञा सच करनी है ना। सामने सामने रथ ला दिए, अर्जुन को निहत्था कर दिया। एक बाण काफी है अभी अर्जुन को बंदी बनाने के लिए। भगवान ने देखा है, क्या
क्या बताए, कूद पड़े रथ से सीधे। सामने वाला जो रथ था उसका पहिया खींच लिया और दौड़े, तब भगवान निरावरण हो गए। और पितामह भीष्म देख रहे, अद्भुत है। इसका श्लोक आएगा, उसके पहले धरी मान लूं। महाभारत युद्ध पूर्ण हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के पास गए, प्रातःकाल दंडवत प्रणाम करके प्रक्षालन करने के लिए चरणों को, और देख रहे श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। आश्चर्य रहा धर्मराज युधिष्ठिर, अरे श्री कृष्ण किसका ध्यान कर रहे? जब श्री कृष्ण उठे, भगवान हमारा लाला उठे, तब कहते प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले चलो, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर कुरुक्षेत्र में आए हैं। और वहां पर पितामह भीष्म बाण सैया पर सोए हुए हैं। और जैसे ही आए, पितामह भीष्म के नेत्रों से अश्रु निकल रहे और कह रहे, श्री कृष्ण तुमने मेरी ये दशा कर दी, तुम आए, मैं तुम्हारी पूजा भी नहीं कर सकता हूं, तुमने ये दशा कर दी। भगवान उनके पास जाते हैं। पितामह भीष्म ने मानसी की है, मानस पूजा, समझिए। अब श्री कृष्ण कह रहे, धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव द्रौपदी को मैं लेकर आया हूं। ये महाभारत युद्ध के बाद इनके मन को शांति नहीं है, आप कृपा करके उसके राजधर्म और शांति मिले उसके मन को, ऐसा उपदेश दीजिए। अब पितामह भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण मैं तुम्हें जानता हूं। क्या कहते हैं? मैं तुम्हें आज से नहीं, तुम्हें बचपन से मैं तुम्हें जानता हूं। तुम कौन हो? बोले नटवर हो। नट मानिए अभिनेता, वर मानिए अभिनेताओं का भी अभिनेता। पांडवों को और द्रौपदी को लेकर आने का तो बहाना है, मैं जानते हो तुम क्यों आए हो। आज मैं तेरे शरीर का त्याग करने वाला हूं और मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए हे नंद नंदन यशोदा नंदन आप पधारे हैं। भगवान स्मित करते हैं। सभी महात्मा ऋषि लोग आ गए, आकाश मंडल में सब देख रहे हैं। अब देखिए, अब पितामह भीष्म कहते, लाला तुम्हें जो प्रेम करता है ना, उससे तुम बहुत तड़पाते हो। तुमसे जो प्रेम करता है उसको तुम बहुत तड़पाते हो। तुमने बहुत प्रतीक्षा कराई, अब आ जाओ मेरे पास। भगवान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बस ठीक ऐसे ही मंद मंद स्मित करते रहे, करते करते खड़े रहो प्रभु, जब तक मेरे प्राणों को मैं त्याग न दूं। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब प्रभु कहते हमें तो कोई असुविधा नहीं। अब पितामह भीष्म कहते मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। क्या करना है? अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। श्री कृष्ण कहते बोलिए बोलिए क्या इच्छा है? अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरी कुंवारी कन्या है। मेरी कौन है? कुंवारी कन्या, उसके साथ ब्याह कर दो। अब तो ये हमारा नटवर है ना, क्या कहते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसको मैं पसंद हूं क्या? तब पितामह भीष्म कहते याद करो वो दिन, अब जो मैंने बताया, मैं अर्जुन को निहत्था कर दिया था और तुम कूद पड़े, रथ का पहिया लिया और मेरे ऊपर द्रुत गति से आ रहे थे। हमने वो दर्शन किया है। जिस दिन से उसने उस स्वरूप को देखा है। क्या स्वरूप था? तुम्हारे कपाल ऊपर बहुत पसीने के बिंदु थे और घोड़ों की, अश्वों की और हाथियों की धूल उड़ रही थी और वो धूल चिपक गई थी, समझिए। और सुंदर वक्षस्थल विशाल है, मयूर पिच्छ तुमने पहना है। ये कौन कह रहा है? अष्टवसु में से एक वसु, महान ज्ञानी पितामह भीष्म कह रहे हैं। और कह रहे हैं, और जैसे सिंह हाथी पर जोर से कूदता है पूरी वेग से, इसी तरह से तुम कूद रहे थे मेरे पर। श्रीदेवी शिखतो विशीर्ण दंस क्षदज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वदार्दम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद।
उसी वक्त हमने देखा, वाह, हमने अस्त्र को फेंक दिया, हमारा जीवन सफल हो गया। आज तुम्हारे हाथों मेरी शरीर का मैं प्राण त्याग करूंगा। तब तक अर्जुन को क्या मोह भंग हुआ और उसने बाणों की वर्षा कर दी। उस दिन से मेरी कन्या ने, कुमारी कन्या ने उस स्वरूप को देखा है और उस स्वरूप से वो एकदम ब्याह करना चाहती है। तुम कर लो। बोले ठीक है। अब वो कन्या कौन है? बोले मेरी मति रूपी कुमारी कन्या, मेरी बुद्धि अभी भी कुमारी है, समझे, मेरी बुद्धि कुमारी है। ओ लाला तुम उससे ब्याह कर दो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तिं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। वाह! प्रभु ने कहा हम तो तैयार हैं। देखिए लड़की का ब्याह होता है ना, तो लड़की क्या देखती है? जो दूल्हा है वो कैसा है, गोरा है कि काला है, वो कैसी कंघी करती है, वो कैसा चाल चलता है, उसका कैसा स्वरूप है, ये देखता है बाहर का, समझिए। और लड़की की जो सहेलियां होती है वो देखती है कि उसका चाल चलन ठीक है कि नहीं। लड़की की माँ देखती है कि लड़के के पास संपत्ति है कि, अनुभव है ना। लड़की का पिता देखता है ये लड़के में अकल है कि नहीं पहले। और दूसरे रिश्तेदार देखते हैं कि ब्याह होगा तो भोज में क्या मिलेगा खाने को, उसकी चिंता करो। ना हमें लड़की से लेना देना है, ना दुल्हा से लेना देना है, बस। तो यहाँ पर पितामह भीष्म यही कह रहे, क्या तुम्हारा सुंदर स्वरूप था। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। इतना सुंदर सौंदर्य, हम तो बरिहार हो गए श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर। वो कौन करे? परम ज्ञानी। ये स्तुति जो है भक्ति मिश्रित ज्ञान है। वो ज्ञान मिश्रा भक्ति थी, ये भक्ति मिश्रित ज्ञान है, अद्भुत है। और वो आज प्रेम में पड़े, परम ज्ञानी, अद्वैत का चूड़ांत अद्वैतवादी आज श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे। देखिए अंत में क्या काम में आया, समझ पा रहे हैं ना। बस क्या सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम, बहुत सुंदर स्तुति की है। और फिर कहा लाला श्री कृष्ण को, 5 मिनट, हम श्री कृष्ण युद्ध तूने किया है, अर्जुन ने युद्ध किया नहीं है। बोले कैसे? जब योद्धा कोई तुम्हारे सामने आता था और तुम मंद मंद स्मित कर देते थे, बस फिर उसका मस्तिष्क ठिकाने पे रहेगा। वो तो तुम्हारी भुवन मोहिनी इस स्मित में मुग्ध हो चुका है, बस फिर बाकी का काम का अर्जुन को करना था। बस उसने छोड़ दिया बाण और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अर्जुन ने तो युद्ध किया नहीं, लाला युद्ध तो तूने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर एक एक भाव है, क्या क्या बताएं आपको। पितामह भीष्म की स्तुति सामान्य स्तुति नहीं है। अंत में ज्ञानी है ना, तो ज्ञान में परिणत कर रहे। तमिमहमजं शरीरभाजां रुधिरुधिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। जैसे सूरज एक है, हजारों घट रखे और प्रत्येक घट का आकार अलग है, तो सूरज का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ता है। उसी तरह से प्रभु आप ही एक है इस जगत में, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। बस मैं आप ही का स्मरण करता हूँ,
और पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण, राधे राधे।